हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में द LK ट्यूटोरियल्स में। आज बात करेंगे बिहार पुलिस सिपाही का जो सैलरी है वो कितना मिलता है, 2025 में कितना आपको मिलेगा। अभी आप फिजिकल ये सब हो रहा था, जो भी लोग ज्वाइन करेंगे पहली सैलरी 2025 में आपको क्या मिलने वाली है उस पर चर्चा करेंगे। साथ साथ मलाई मिस्त्री का क्या हाल चाल है और इन हैंड कितना मिलता है, कितना कटौती होता है, पूरी जानकारी इसमें देंगे। बिना किसी झोल झाल के एकदम एग्जैक्ट न्यूज़ देंगे, एग्जैक्ट कैलकुलेशन बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, बिहार पुलिस की जो वैकेंसी है सिपाही की, वो लेवल 3 की जॉब है। कौन सी जॉब है? लेवल 3 की। और इसका बेसिक पे जो होता है ना, वो 21,700 से लेकर 69,100 तक जाता है। तो यानी कि जब आप पहली बार ज्वाइन करेंगे, फर्स्ट बार जो आपकी सैलरी मिलेगी वो 21,700 बेसिक पे मिलेगी। अब ये बेसिक पे हो गया तो क्या इतना ही मिलेगा? नहीं, और भी चीजें जुड़ती है। ये तो सिर्फ दिखावटी चीजें हैं, बाकी मेन मुद्दा तो अंदर है। अब क्या क्या मिलेगा आपको? बेसिक पे 21,700 हो गया। और आपको बता दें, जुलाई 2024 से जो महंगाई भत्ता है यानी DA है, वो 53% हो गया बिहार सरकार में। तो इस बेसिस पे जब आप बेसिक पे का 53% निकालिएगा तो 11,501 रुपया बनता है। ये हो जाएगा आपका। हाउस रेंट जो है ये भी 2024 में पहले 8%, 16% था और 4% था, लेकिन अब क्या हो गया कि 5%। मैं आपको बता दूं, 5, 10 और 20, ये 3 कैटेगरी हो गया। पटना वालों के लिए 20%, बाकी डिस्ट्रिक्ट के लिए 10% और गांव स्तर के लिए 5%, ये कैटेगरी चल रहा है। तो नॉर्मली बिहार पुलिस जो होते हैं वो जिले लेवल का सैलरी उठाते हैं, हाउस रेंट उनको मिलता है, तो 10% यहाँ आपको मिल जाएगा। और जो जिनका पोस्टिंग पटना में होगा उनको 20% मिलेगा। ठीक है, उस बेसिस पे अगर देखिए तो 10% 2170 रुपया होता है और 20% 4340 रुपया होता है। टीए यानी ट्रेवल अलाउंस आपको 800 रुपया मिल जाता है। इसमें भी घटोती बढ़ोतरी होती रहती है। मेडिकल के लिए आपको हर महीने 1,000 रुपये अलग से दिया जाता है पुलिस विभाग में। राशन यानी फूड अलाउंस के लिए आपको 3,000 रुपये दिया जाता है। साथ साथ राइफल जो आपको मिलेगा उसके रख रखाव के लिए, साफ सफाई के लिए आपको 100 रुपया अलग से दिया जाता है। ये फिक्स है, इसमें कोई कमी नहीं होगी। इसके अलावा ही कुछ चीजें मिलेगी जैसे दिवाली ये सब का। और साथ साथ बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्या 13 महीने का सैलरी मिलता है पुलिस में? तो इस पे भी चर्चा करेंगे, क्यों 13 महीने वाली चीजें यहाँ पे आती है। हर जॉब में 12 महीने का होता है, यहाँ 13 महीने की चर्चा कहाँ से हो गई, क्यों होता है यह 13 महीने, इस पे भी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ये सारी चीज अगर हम जोड़ते हैं तो सभी डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए 40,271 रुपये बनता है और बाकी जो पटना वाले हैं उनके लिए 42,441 रुपये। अब ये हो गई आपकी ग्रॉस सैलरी यानी ग्रॉस। ठीक है, ये आपका बना है सैलरी, लेकिन इससे कुछ कटौती भी किया जाता है। कटौती क्या है? तो बेसिक पे प्लस महंगाई भत्ता का 10% आपका काट लिया जाता है। ये NPS यानी न्यू पेंशन स्कीम में ये रूल है। पहले ओल्ड पेंशन स्कीम था जिसपे कि अभी भी हंगामा चल रहा है कि पुराना पेंशन स्कीम को लाया जाए, तो वो बात अलग है। लेकिन अभी न्यू पेंशन स्कीम जो है उसके अकॉर्डिंग बेसिक पे प्लस महंगाई भत्ता का 10% कटौती होगा। और आप कहेंगे 10% काहे काट रहा है भाई? तो ये काट रहा है इसलिए क्योंकि सरकार भी इसमें 14% जोड़ती है अपने तरफ से। तो यानी 10 + 14 24%। ये आपके ही, आपका एक अकाउंट खुलेगा NPS अकाउंट, उसमें ये जमा होता रहता है हर महीने। ठीक है, और जब आप रिटायर करेंगे तो उसके बाद पेंशन के तौर पे ये चीज़ आपको मिलेगी। तो आप देखिए 10% अगर काटते हैं हम लोग बेसिक पे और महंगाई भत्ता टोटल दोनों को जोड़ के, तो 3,320 रुपये आपका कटौती हो जाएगा। और 14% अगर जोड़ दिया जाए 4,648 रुपये ये हो जाता है। टोटल 7,968 रुपये आपके NPS अकाउंट में जमा होते रहेंगे। लेकिन 10% आपका जो कटेगा उसको अगर काट दिया जाए तो सभी डिस्ट्रिक्ट वालों को 36,951 रुपये और पटना वालों को 39,121 रुपये मिल जाएगा। ये हो गई सिपाही की सैलरी। अब बात आती है सबसे पहले 13 महीने का क्या सीन है, और उसके बाद फिर बात करेंगे कि आपका जो ट्रेनिंग होगा उसमें क्या मिलेगा। तो 13 महीने वाला जो सीन है, देखिए आप लोग देखे होंगे कि हर जॉब में छुट्टी मिलती है कि दुर्गा पूजा छुट्टी, दिवाली छुट्टी, छठ छुट्टी, ई छुट्टी, ऊ छुट्टी।
लेकिन उन छुट्टी में भी आप लोग देखे होंगे बिहार पुलिस या पुलिस डिपार्टमेंट काम करता रहता है। तो भैया उनको छुट्टी नहीं मिलता है क्या? नहीं, उनका जो छुट्टी है, क्योंकि पुलिस विभाग का क्या काम होता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। अब छठ में घाट पे ड्यूटी मिल जाता है, इलेक्शन में ड्यूटी मिल जाता है, आपका दिवाली पे ड्यूटी मिल जाता है, दशहरा में मेला में ड्यूटी मिल जाता है। तो उनका छुट्टी तो नहीं मिलता उनको जितना नॉर्मल छुट्टी मिलना चाहिए। तो वो क्या होता है, पूरे साल में सब कुछ जोड़ जाड़ के जो होता है वो 30-31 दिन हो जाता है, ठीक है, ये छुट्टी उट्टी को। तो इसीलिए उनको बोनस के तौर पे या कहिए तो ये जो छुट्टी जो एक्स्ट्रा उनका नहीं दिया जाता है, उनके तौर पे 1 मंथ की सैलरी उनको मिलती है, जिनको कि कहा जाता है पुलिस विभाग में 13 महीने की सैलरी है। लेकिन ऐसा नहीं कि पुलिस विभाग में 13 महीने की फिक्स सैलरी है, वो इसलिए है क्योंकि उनको प्रॉपर छुट्टी नहीं मिलती नॉर्मल जॉब की तरह। तो भाई उनका भी तो हक बनता है ना कि हमको छुट्टी दीजिए भैया। तो उस छुट्टी के बदले इनको पैसा मिलता है, जो कि बोनस कहा जाए, जो भी कहा जाए, वो 1 महीना अलग से उनको दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब बात आती है ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग में देखिए बेसिक पे आपको मिलेगा ही मिलेगा, महंगाई भत्ता मिलेगा ही मिलेगा। अब हाउस रेंट नहीं मिलेगा क्योंकि आप तो ट्रेनिंग सेंटर पे रहिएगा जहाँ पे ट्रेनिंग होगा। टीए नहीं मिलेगा आपको, मेडिकल के लिए आपको मिल जाएगा, राशन के लिए पैसा मिलेगा लेकिन वहाँ पे मेस में आपको देना पड़ेगा, राइफल का पैसा नहीं मिलेगा। तो ये कुछ कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, जिस कारण से कुछ पैसे ट्रेनिंग टाइम में कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है पूरा डिटेल। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई किसी भी जॉब से रिलेटेड आपको सैलरी चाहिए हो तो एक बार ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, और कोई इसमें क्वेश्चन हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जय हिंद, जय भारत।